क्या आपने नोटिस किया है आज बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज हो, चाहे वो रणवीर सिंह की धुरंधर हो या अजय देवगन की दृश्यम 2 या फिर छावा, फिल्म किसी की भी हो, चर्चे में हमेशा एक ही नाम होता है, अक्षय खन्ना। बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कहानी किसी पहेली से कम नहीं होती और अक्षय खन्ना यकीनन उनमें से एक हैं। आज वे अब दमदार एक्टिंग से ट्रेंड कर रहे हैं। उन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का प्यार मिल रहा है, लेकिन एक समय था जब ये बेहतरीन एक्टर इंडस्ट्री से लगभग 5 साल के लिए गायब हो गए थे। विनोद खन्ना के बेटे होने और नेपोटिज्म का फायदा उठाने के बावजूद अक्षय खन्ना स्टारडम क्यों हासिल नहीं कर पाए, उनका करियर अचानक क्यों रुका और अब वे कैसे बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर बन गए जिन्हें ऑडियंस हर मूवी में देखना चाहती है, जानते हैं आज की वीडियो में। तो अक्षय खन्ना का जन्म 1975 में एक्टर विनोद खन्ना के घर हुआ था, जो उस दौर में अमिताभ बच्चन के एकमात्र कॉम्पिटिटर माने जाते थे। विनोद खन्ना के पास एक्टिंग टैलेंट, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और कमर्शियल अपील सब कुछ था और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव अक्षय पर बचपन से ही था। फिर 1997 में विनोद खन्ना ने खुद अक्षय को अपनी फिल्म हिमालय पुत्र से लॉन्च किया। उन्होंने स्क्रिप्टिंग से लेकर कास्टिंग तक हर चीज पर्सनली संभाली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हालांकि उसी साल आई मल्टी स्टारर बॉर्डर ने अक्षय को उनकी पहली ब्लॉकबस्टर दी। उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और गुड लुक्स ने उन्हें जल्द ही रोमांटिक हीरो की इमेज में लोगों के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद 1999 में ऐश्वर्या राय के साथ आई ताल उनके करियर की एकमात्र सोलो हिट साबित हुई, जिसने चॉकलेटी लवर बॉय वाली इमेज को और मजबूत किया। हालांकि अक्षय खन्ना के करियर का असली टर्निंग पॉइंट 2001 में आई फरहान अख्तर की दिल चाहता है थी। फिल्म में सिड का रोल अक्षय ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि मेन लीड न होते हुए भी वे ऑडियंस के पसंदीदा बन गए। इसके बाद प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्में हंगामा जो 2003 में आई और हलचल जो 2004 में आई, उससे अक्षय का स्टारडम बढ़ने लगा, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस और ऑन स्पॉट डायलॉग डिलीवरी ने ऑडियंस को उनका दीवाना बना दिया। यहाँ अक्षय का करियर अब तक काफी दिलचस्प रहा था। नेपोटिज्म से शुरुआत, सोलो फ्लॉप, बॉर्डर से राइज, ताल से सोलो हिट और फिर हलचल और हंगामा से कॉमेडी में महारत। वे खुद को लवर बॉय की इमेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और यह उनके करियर का प्रोफेशनल पीक था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस समय अक्षय खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, उसी समय वे पर्सनली एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी गंजापन। यह प्रॉब्लम एक एक्टर के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है, क्योंकि एक्टर के लिए अच्छा दिखना ही सब कुछ होता है ताकि लोग उसे पसंद करें। वहीं 20-25 साल की उम्र में गंजापन, खासकर बॉलीवुड जैसे ग्लैमर बिजनेस में, ये अक्षय खन्ना के लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था। इसी के चलते अच्छी एक्टिंग के बावजूद बॉलीवुड में अक्षय खन्ना को फिल्में मिलनी कम होने लगी, क्योंकि एक गंजा हीरो डायरेक्टर कास्ट करना ही नहीं चाहते थे। अक्षय खन्ना के बाल कम होने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता गया, जिसके बाद शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर जैसे यंग और बेहतर बालों वाले एक्टर्स ने धीरे धीरे उन्हें रोमांटिक रोल्स में रिप्लेस करना शुरू कर दिया। यह भी सच है कि बॉलीवुड के राइटर्स और डायरेक्टर्स ने भी अक्षय के टैलेंट को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया। वे जिस तरह की इंटेंस एक्टिंग के लिए आज जाने जाते हैं, उस समय उन्हें वैसी स्क्रिप्ट ही नहीं मिली। वहीं हलचल के बाद तो अक्षय ने लगातार 11 फ्लॉप फिल्में दी। यहाँ शायद उनकी एक्टिंग में कमी नहीं थी, बल्कि उनकी फिल्मों के सिलेक्शन और उनके बार्डनेस की वजह से मिल रहे लिमिटेड रोल्स की प्रॉब्लम थी। जिसके बाद 2008 में आई हिट फिल्म रेस में भी वे लीड एक्टर नहीं थे। हालांकि उनके करियर की सबसे बड़ी गलती शायद 2007 में हुई, जब उन्हें तारे जमीन पर में आर्ट टीचर का लीड रोल ऑफर किया गया था। डायरेक्टर अमोल गुप्ते ने यह स्क्रिप्ट अक्षय को सुनाने के लिए आमिर खान को बीच में रखा और आमिर खान को यह स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने यह फिल्म खुद करने का फैसला किया। यह एक ऐसा रोल था जहां उनके लुक्स मायने नहीं रखते थे और यह उनके
मेथड एक्टिंग स्टाइल के लिए एकदम सही था। यह फिल्म उन्हें अपने करियर में एक नया मोड़ दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार 11 फ्लॉप देने और इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2012 में अक्षय खन्ना अचानक इंडस्ट्री से 5 साल के लिए गायब हो गए। इस ब्रेक का कारण आज भी एक सीक्रेट है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग जवाब दिए हैं। जैसे 2016 के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो किसी पर्सनल कारण से गायब हुए थे। वहीं 2020 के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया था। ये सारी बातें हैं जिसके कारण अक्षय खन्ना को बॉलीवुड का सबसे मिस्टीरियस इंसान कहा जाता है। हालांकि गाइस, देखा जाए तो 5 साल का ब्रेक किसी भी एक्टर के लिए करियर एंडिंग हो सकता था। कई लोगों ने तो अक्षय खन्ना को फिनिश्ड एक्टर मान लिया था, लेकिन 2016 में अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड का सबसे जोरदार कमबैक किया। उनकी यह सेकेंड इनिंग्स उनके पहले करियर से कहीं ज्यादा बेहतर और इम्पैक्टफुल साबित हुई। इस बार अक्षय सुपरस्टार बनने नहीं, बल्कि केवल इम्पैक्ट छोड़ने के इरादे से आए थे, वो भी सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर। जहां उन्होंने 2016 में डिशुम मूवी की। इसमें उन्होंने कूल हेडेड बुकी का एक छोटा लेकिन दमदार रोल चुना, जिसने ऑडियंस को यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि हम इन्हें क्यों नहीं देख रहे थे। वहीं 2017 में आई मॉम मूवी में श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उन्होंने एक इंटेंस रोल निभाया, जो फिल्म के मेन कैरेक्टर को डोमिनेट किए बिना भी फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा बन गया। फिर आई 2017 में इत्तेफाक मूवी, जिसमें वह एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बने। ऑडियंस उन्हें द न्यू एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहने लगी थी। वहीं अक्षय खन्ना की एक्टिंग का सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2019 में आई कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 375 में देखने को मिला। एक चालाक वकील बनकर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। लोग कहने लगे कि अक्षय खन्ना जैसा एक्टर हॉलीवुड में होता तो सबसे बड़ा सुपरस्टार होता। इसके बाद 2022 में आई दृश्यम 2 में उन्होंने अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के सामने अपने विलेन के रोल को इतनी बखूबी निभाया कि ट्रेलर से लेकर रिलीज तक फिल्म का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट अक्षय खन्ना का विलेन ही था। दृश्यम 2 से ये क्लियर हो गया था कि बॉलीवुड में एक दमदार विलेन की एंट्री हो चुकी है। और फिर 2025 में छावा मूवी की सक्सेस ने तो अक्षय खन्ना को एक ऐसे पीक पर पहुंचा दिया है जो उन्हें दिल चाहता है के दिनों में भी नहीं मिला था। औरंगजेब के किरदार में उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था, जिससे ऑडियंस भी हैरान थी कि ये एक्टर ऐसे रोल इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। और अब हाल ही में आई धुरंधर मूवी ने अक्षय खन्ना को सोशल मीडिया का बादशाह बना दिया है, जहां उनके एडिट्स और रील्स इतने वायरल हो रहे हैं कि हर कोई अक्षय खन्ना की सोलो मूवी देखने को तैयार है, क्योंकि ये एक्टर फिल्म में विलेन बनने के बावजूद रणवीर सिंह जैसे मेन हीरो को खा गया। अब अभी तो अक्षय खन्ना ने विलेन फेज में कदम रखा है और उनका आने वाला ग्राफ इससे भी जोरदार होने वाला है। बट अब सवाल यह है कि क्या अक्षय खन्ना सच में अंडररेटेड है या सोशल मीडिया ने आज उन्हें ओवर हाइप कर दिया है। तो अक्षय खन्ना को तो कभी मूवी स्टार बनना ही नहीं था, वह सिर्फ एक्टर बनना चाहते थे। हालांकि उनके करियर की शुरुआत सुपरस्टार बनने से ही शुरू हुई थी। शायद जब उन्हें वह स्टारडम नहीं मिला तो उन्होंने दिमाग से यह फैसला लिया कि अब वह सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर नाम कमाएंगे। और ये 5 साल का ब्रेक शायद उनका सोचा समझा ब्रेक था, ताकि वह खुद को लवर बॉय या विनोद खन्ना का बेटा की इमेज से बाहर निकाल सके। और देखा जाए तो ये प्लान वर्क भी करा, तभी तो आज अक्षय खन्ना सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। और आइरनी ये है कि जिस गंजेपन ने उनके करियर को लिमिट कर दिया, आज उसी के कारण अक्षय खन्ना ने काफी जोरदार कमबैक किया है। 2016 के बाद उन्होंने विग या हेयर वीक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कुछ रोल्स को छोड़कर, जिसने उनके कैरेक्टर्स की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। अक्षय खन्ना आज बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से है। उनकी फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर 100-200 करोड़
करोड़ ना कमाए, लेकिन उनका फिल्म के साथ नाम जुड़ने से ही फिल्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अक्षय खन्ना का कमबैक बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन कमबैक माना जाता है। उन्हें वह सोलो लीड हीरो वाला स्टारडम कभी नहीं मिला जिसकी उनके पिता ने उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर के फेलियर्स और रिजेक्शन को कड़वाहट में बदलने के बजाय उनसे समझौता करके अपनी अलग ही पहचान बना ली। यही वजह है कि अक्षय खन्ना आज बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड जेम और मास्टर परफॉर्मर बन चुके हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए आज हर कोई तैयार बैठा है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय खन्ना की लाइफ और उनके कमबैक की कहानी। आपको अक्षय खन्ना की कौन सी मूवी बेस्ट लगती है कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ।